जय साई राम। वेलकम टू द साई रेडियो। बाबा के आशीर्वाद से एक बहुत सुंदर अनुभव सुना रही हूँ। बहुत लॉन्ग करके नहीं सुना रही हूँ। ये जो अनुभूति है इन इटसेल्फ इज़, क्या बोला जाए, बहुत सुंदर। एंड आई वाज शॉक्ड टू रीड दिस। तो होता ये है कि ये जो डिवोटी हैं, इनके घर पर साईं बाबा और सत्य साईं बाबा की फ़ोटो स्टार्टिंग से घर पे रखी हुई थी। तो बस वहाँ से एक साईं बाबा थे। इनकी मम्मी ने बताया था कि ये शिरडी के साईं बाबा है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ उस वक्त था नहीं। अब एक बार इनके गांव में मेला लगा, एक फेस्टिवल होता है। उस दौरान मेला लगता है गांव में, और उस मेले में जब ये गई तो इन्हें पता है क्या हुआ। वहाँ एक आकर्षण हुआ बाबा के प्रति कि अरे ये बहुत सुंदर फ़ोटो है, इसे ले जाती हूँ। तो तकरीबन 15 से 20 रुपए लगे होंगे, और उस मेले में से वो फ़ोटो लेकर आ गई। अब वो फ़ोटो जो वो बाबा का लेकर आई थी, इन्हें एग्जैक्टली पता नहीं था कि वो कौन है। साईं बाबा के भी अलग अलग तरह के फ़ोटोज़ मिलते हैं ना। तो अब इनकी मम्मी ने खूब डांटी कि तुम गई भी तो क्या लेकर आई और किस को लेकर आ गई, इन्हें मैं पूजा रूम में नहीं रखूँगी। तो इन्हें भी कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हुआ। तो फिर वो एक रैक में यूं ही उनकी तस्वीर रखी हुई थी, पर बाबा की एंट्री तो इनके लाइफ में हो चुकी थी। तो ये बात होगी जब ये तकरीबन क्लास 7-8 में होंगी। उस समय एक दिन ये अपने ट्यूशन टीचर से पढ़ रही थी। उसी दौरान इनके घर पर एक फ़कीर आए, जिनको इनकी मम्मी ने पानी और कुछ सिक्के वगैरह दिए। जिसके बाद उन्होंने कुछ बातें की, उसमें से एक आशीर्वाद दिया था कि तुम इंजीनियरिंग पढ़ोगी। ये बोलकर वो चले गए थे। अब जब इनका 10th हो गया, उसके बाद इनका एडमिशन 11th-12th के लिए साइंस स्ट्रीम में करवा दिया गया। सब हो गया, बट एंड मोमेंट पर जाकर डिप्लोमा के थ्रू स्टैंडर्ड 10th के बाद ही जो इंजीनियरिंग का कोर्स होता है ना, उसमें इन्होंने एनरोल करवा लिया। मतलब सब हो गया था उधर फाइनलाइज्ड, और एकदम से ये वाला जंप हुआ। पर बात वही है कि अगर कोई साधु फ़कीर आशीर्वाद दे दे, अगर वो बाबा आशीर्वाद दे दे, तो वो गलत कैसे हो सकता है। और उसके बाद मैं नाम नहीं बोलूँगी, इन्होंने एक बहुत अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की अपनी, और उसके लिए ये उड़ीसा आ गई थी। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये भुवनेश्वर आ गई थी। भुवनेश्वर इज़ उड़ीसा में है, ठीक है। तो अब ये भुवनेश्वर आ गई, और अब बाबा की एंट्री इनके लाइफ में होनी शुरू हुई। देखिए, बाबा पहले से थे, पर एक टाइम आता है जब बाबा ना हमसे कनेक्ट होना शुरू होते हैं, और फिर बाबा की लीलाएं होनी शुरू हो जाती हैं। तो बाबा की लीला इनके लाइफ में यहाँ से मैजिकली शुरू हुई। जो प्रत्यक्ष रूप से इन्होंने महसूस किया वो ये कि इनकी जो रूममेट रहती हैं, जैसे ये एंटर करती हैं तो ये देखती हैं कि उनके पास साईं बाबा है, एंड वो जो डिवोटी है वो अलग ही तरह से बाबा से प्यार करती हैं। वो बाबा की मूर्ति को अपने बिस्तर पर रखती हैं, प्यार करती हैं, गले से लगाती हैं। तो शी यूज़ टू थिंक कि कोई भगवान के साथ ऐसे करता है क्या, गजब डिवोटी है ये, गजब है ये, गजब करती है। पर उनका तरीका ऐसा ही था प्यार करने का बाबा को। एंड आई विल टेल यू वन थिंग, बाबा सिर्फ भक्ति देखते हैं। तो अगर कोई ऐसे भी भक्ति कर रहा है ना, तो आप उसे नहीं रोक सकते हैं। साईं सच्चरित्र जी में भी यदि बाबा और उनके भक्त के बीच कोई आने की कोशिश करता था, तो बाबा ने उसे हमेशा मना किया है, प्रोहिबिट किया है कि कोई मेरे और मेरे डिवोटीज़ के बीच में नहीं आ सकता है। तो सिमिलरली जो है, अभी ये तो हम बिल्कुल डिबेट नहीं कर सकते हैं कि वो तरीका गलत था, ये हम कह ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जो साईं ने स्वीकारा उसे हम कैसे अस्वीकार करें। तो वो अपने तरीके से बाबा की पूजा करती थी, खूब प्यार करती थी। इसके बाद उन्हें साईं मंदिर जाने का बहुत मन होता था। अब क्या हुआ कि इनकी एक फ्रेंड है, वो साईं मंदिर इन्हें बहुत जाने का मन करता था, पर हॉस्टल में बहुत रेस्ट्रिक्शंस थे। प्लस ये दूर से भुवनेश्वर आई थी, दो ये उड़ीसा में ही रहती हैं फिर भी, तो फिर उतना नहीं कुछ कर सकती थी। तो इनकी दोस्त साईं मंदिर गई। इनके लिए इनको एक श्री स्तवन मंजीरी जो है वो बुक लाकर इनके हाथ में दे दिया पढ़ने के लिए। और जब मैं ये पढ़ी ना ये सेंटेंस, तो मैं बस क्या बोलूँ, मैं बाबा की दीवानी हो गई उस पल के लिए। मैंने कहा गजब बाबा, तुम दिलवाए भी तो क्या अपनी स्तवन मंजीरी, जो बाबा की अत्यंत प्रिय है।
स्तवन मंजीरी बाबा दिलवा दिए। और ये क्या की थी, मार्केट गई थी एक बार, तो बाबा की एक स्टिकर लाकर अपने रूम में रखी हुई थी, जिन्हें ये प्रणाम करती थी प्रतिदिन। यहाँ से इनका और बाबा का मिलन शुरू हो गया था। अब बात ऐसी है, 2009 के आसपास की है। इनके घर पर फिनेंशियल बहुत बहुत प्रॉब्लम्स चल रहा था। एक तो उस कंडीशन में भी ये पढ़कर कैसे निकली, वो भी बाबा की ही कृपा थी कि तब भी बाबा ने फ़ीस वगैरह सब मैनेज किए। पर जिस लिए मैं ये अनुभव सुना रही हूँ ना, वो जादू अब यहाँ से शुरू होने वाला है। एक्चुअली आई एम सॉरी, ये बात 2012 की है। होली का दिन था। ये उस दिन साईं मंदिर गई हुई थी। अच्छा, इसके पहले इन्हें बाबा के बहुत स्वप्न दर्शन भी हो रहे थे और बाबा ने इन्हें मतलब इनसे सपने में बात भी करी है। एक बार इन्होंने देखा था कि बाबा, अच्छा छोड़िए, वो मैं उतना डिटेल नहीं बता रही हूँ क्योंकि उसमें इनके नाम से जुड़ा हुआ अनुभव है एंड मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं डिवोटीज़ को एनोनिमस रखूँ। तो मैं वो बस एक सुंदर अनुभूति थी जिसमें बाबा ने इनसे बात की और बाबा ने इनसे कहा कि तुम मेरी बहुत प्रिय भक्त हो। वो एक सुंदर स्वप्न दर्शन था और बाबा ने इन्हें शिव जी, पार्वती माँ, लक्ष्मी माँ सबके दर्शन करवाए थे। तो ये एक सुंदर स्वप्न दर्शन रहा था। आई एम नॉट इलेबरेटिंग दैट, पर जो मेन सुंदर चीज़ थी जिसके लिए अनुभव शुरू किया था मैंने, बाबा की गज़ब लीला हुई 2012 में जब ये होली पर साईं मंदिर गई हुई थी। और वहाँ बैठकर ना एक बुक आता है जिसमें आप बाबा से क्वेश्चन पूछ सकते हो। तो इनके फिनेंशियल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा घर पर चल रहे थे और जब फिनेंशियल क्राइसिस होता है ना तो घर पूरा एकदम डगमगा जाता है। इन्होंने बाबा से पूछा कि बाबा कब ठीक होगा, तो बाबा ने यही रिप्लाई दिया था कि तुम्हें मेरी एक मूर्ति या फ़ोटो मिलेगी एंड तुम उसका पूजा करना अपने घर पर रख कर, तो सब ठीक हो जाएगा। ऐसा करके इन्हें रिप्लाई मिला और तकरीबन 1 महीने तक कोई मूर्ति, कोई फ़ोटो, कुछ नहीं मिला। ये वेट करती रही एवरी सिंगल डे, कहीं से कुछ नहीं मिला। जिसके बाद इन्हें थोड़ा थोड़ा लगने लगा कि बाबा ने तो बोला था पर नहीं आया। तो हम थोड़ा सा वो डाउट करते हैं ना, ह्यूमन नेचर होता है। तो थोड़ा थोड़ा सा इनका विश्वास उसको लेकर कम हो रहा था, उस बुक को लेकर। हालांकि इन्होंने साईं मंदिर में पूछा था, फिर भी ये गलत कैसे हो रहा है। तो एक बहुत सुंदर अनुभूति यहाँ पर हुई। क्या होता है कि वो ट्यूसडे का रात था जब ये सोए हुए थे और जब ये सुबह उठी तो ये क्या देखती है ना कि ये 3 लड़कियां रूम में सोई हुई हैं। रूम बंद है, खिड़की वगैरह सब क्लोज है, पर बाबा की चंदन से लिपटी हुई एक मूर्ति इनके खिड़की के अंदर रखी हुई थी। एंड आई विल टेल यू, खिड़की बंद थी, खिड़की खुला भी नहीं था। तो ऐसा भी हम नहीं कह सकते हैं कि कोई वहाँ रख कर गया। प्लस ये 3 लड़कियाँ थी, रात भर सोई हैं, रूम भी बंद था, कोई आया कोई गया नहीं है। और मतलब डेफिनेटली इंटरोगेशन पे इनको ये भी पता चल ही गया था कि किसी ने वो मूर्ति रखा नहीं है। वो मूर्ति अपने आप वहाँ से बाबा की इमर्ज हुई और ऐसा लगा कि वो बहुत पुरानी मूर्ति है जिसमें किसी ने खूब पूजा किया हो, चंदन वगैरह पूरा लिपटे हुए थे बाबा उससे। इसके बाद तो इनके होश, मतलब क्या बोला जाए। आप खुद सोचिए कि कोई आपके घर नहीं आया है, आप किसी के घर नहीं गए हो, फिर बाबा की मूर्ति एकदम से कैसे आ जाएगी। पर आएगी। जब बाबा की कृपा होती है तो बाबा को किसी दरवाजे की ज़रूरत नहीं होती है आने के लिए, बाबा खुद आ जाते हैं। ऐसे ही बाबा इनके पास आए, बस वो मूर्ति प्रकट हो गई थी। तो वेंसडे को इन्होंने अपने फादर को दिया और अपनी मम्मी को सारा सब कुछ बताया इन्होंने। और थर्सडे को ये लोग, प्रॉपर थर्सडे के दिन बाबा फाइनली इनके घर पर स्थापित हुए, आकर बैठ गए, विराजित हो गए। और उस दिन के बाद से धीरे धीरे करके इनके फिनेंशियल जो भी बुरे कंडीशंस थे, वीक था, वो सब ठीक होना शुरू हो गया और ठीक भी हुआ। तो ये एक अनुभूति थी जिसमें बाबा ने कह दिया था कि मैं आऊँगा। तो बाबा ने वो बात कही है ना कि मुझे अपने भक्तों तक पहुँचने के लिए किसी दरवाजे खिड़की की ज़रूरत नहीं है। तो स्वयं बाबा इनके पास विराजित हुए थे। ये अनुभव सुन के ना मैं एकदम 1 सेकंड के लिए ना आई हैड चिल्स। अरे बाबा गज़ब, तुम्हारी कैसी कैसी लीलाएं होती है ना साईं। तो ये थी एक बहुत सुंदर लीला। इसके बाद अगले अनुभव में मैं आपको सुनाऊंगी कि कैसे एक डिवोटी जो है, वो सच्चे लोग थे, संघर्ष किया, पर बाबा की कैसी कृपा रही।
अभी के लिए जय साई राम।